नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं 69,000 टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए। हालांकि जानकारी मुझे इसलिए देनी पड़ रही है 69,000 टीचर भर्ती की, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि अब मेरे आंकड़े जो थे 69,000 टीचर भर्ती में, जो हमने कहा था कि 85,000 लोग पास होंगे और 85,000 लोग जो पास होंगे वो बिल्कुल खास होंगे, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा ही मिलेगा, यह बात हमारे द्वारा कही गई थी। और इसीलिए बहुत सारे जो हेटर व्यूअर हैं वह इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मैं पीसीएस पाठशाला खुद हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपने चैनल पे आऊं 69,000 टीचर भर्ती की चर्चा करूं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अब मैं वीडियो ही नहीं डाल रहा हूं, जबकि उनको पता होना चाहिए मैं 2 से 4 वीडियो मैं रोज़ डेली बाय डेली डालता हूं। हाँ, अलग बात है कि उनको एक लत लग गई है 69,000 टीचर भर्ती का न्यूज़ सुनने का, इसलिए बस वो 69,000 टीचर भर्ती से संबंधित वीडियो ही देखना पसंद करते हैं, बाकी वीडियो को वह नज़रअंदाज कर देते हैं, दिन भर 69,000 का माला ही जपते रहते हैं। देखिए, बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे तो मैं सोचा फ्री था, इसलिए मैं आप लोग के सामने आया। एक बात आप लोग को बता दूं, अगर मैं 69,000 टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी नहीं दिया हूं इधर कई महीने से, तो कम से कम इस बात की तसल्ली तो आप लोग को हो जानी चाहिए कि जो हमारे ऊपर पहले आरोप लगाया करते थे कि मैं सिर्फ व्यू पाने के लिए और पैसे कमाने के लिए मैं 69,000 टीचर भर्ती की रोज़ अनर्गल न्यूज़ देता रहता हूँ, जिस तरह के आरोप लगते रहे थे। कमेंट बॉक्स में लोग कहते थे कि मैं फर्जी न्यूज़ लाता हूं और सिर्फ व्यू के लिए मैं इस तरह की न्यूज़ मैं रोज़ लेकर आ जाता हूं और लोगों का दिमाग चाटता हूं। देखिए, मैंने 1 से 1.5 महीने तक 69,000 टीचर भर्ती की कोई परिचर्चा नहीं की है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूं। मैं शुरू में ही कहा था कि मेरे पास दुकान नहीं है, मैं आप लोग के साथ भावनाओं के रूप में जुड़ा रहता हूँ, तो इसलिए कभी कभी चर्चा परिचर्चा हो जाती है, लेकिन हमारा यह कार्य नहीं है। हमने अब तक यूट्यूब पर 1400 से ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं, सभी एजुकेशनल हैं और कुछ जो न्यूज़ से संबंधित जो सॉलिड न्यूज़ होती है वह मैं आप लोग को देता हूँ 69,000 टीचर भर्ती संबंधित या एलटी ग्रेड संबंधित, टीजीटी पीजीटी 2016 संबंधित। तो देखिए, अभी मैं यह 69,000 टीचर भर्ती संबंधित यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मैं 69,000 टीचर भर्ती संबंधित जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे आंकड़े फेल हो गए। पहली बात तो मेरे आंकड़े फेल नहीं हुए हैं। जो बात हमने कहा था वह अब भी सही है, अब उसका तरीका बदल गया है। अब आप खुद सोचेंगे तो मैं गलत नहीं हूँ, जो बात हमने कहा था वही सही है। 85,000 लोग ही पास हैं। अब इसके अलावा अब उसमें आप लोग खोज सकते हैं कि गलती कहाँ है, किस तरह है। तो ठीक है दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं, अब मान लीजिए यह जो है पूरा कोर्ट में लगा हुआ है, आर्डर कभी भी आ सकता है, 2-4-5 दिन में कभी भी आर्डर आ सकता है। अब आप सुन रहे हैं कि कुछ समय तक 2-4 दिन तक यह कोर्ट बंद रहेगी, अब उसके बाद आर्डर कभी भी सुनाया जा सकता है। लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे एमआरसी का मुद्दा हुआ, ओवरलैपिंग का मुद्दा हुआ, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हुआ, कुछ 2-4-5 मुद्दे हैं जो चयन सूची के खिलाफ हैं। मतलब चयन सूची में जो लोग बने हुए हैं वह चाहते हैं कि यह सब सारे जो मुद्दे हैं, 3 से 4 जो मुद्दे हैं, यह मुद्दे हारें और चयन सूची जीते। अब चयन सूची में चाहे कोई भी हो, सब लोग जीत जाएं और बाहर चाहे कितने भी 111, 115 पाने वाले हैं वह बाहर ही रहें, लेकिन चयन सूची में अगर कोई 90, 92, 94 वाला भी है और वह किसी भी तरह से घुसा हुआ है तो वह बना रहा है। कुल मिलाकर चयन सूची की रक्षा एक तरफ लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग भिन्न तरीके से अपने अपने मुद्दे पर लगे हुए हैं। तो मैं किसी का सपोर्ट या अपोज करने के लिए मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं साफ निष्पक्ष रूप से आज के वीडियो में इस बात की चर्चा करूँगा कि 69,000 टीचर भर्ती का भविष्य क्या होगा। देखिए, सब कोई अपने मन मुताबिक सोचता है, सब कोई सकारात्मक सोचने का प्रयास करता है। अगर मैं चयन सूची में हूँ तो मैं चाहूँगा कि भर्ती हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, लेकिन भर्ती हो। अगर मैं चयन सूची में नहीं हूँ तो मैं चाहूँगा मेरा जो भी पक्ष है, चाहे एमआरसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओवरलैपिंग है, मैं उस पर अपनी जीत चाहूँगा। तो हर कोई अपनी तरफ से सकारात्मक सोचने का प्रयत्न करता है, इसलिए वह सकारात्मक सोचता है कि यह केस जीत रहा है। लेकिन सच्चाई कहाँ है? देखिए, चयन सूची में बस पॉजिटिव है। चयन सूची में बस इतनी मजबूती है कि सरकार उनके साथ है, बस इतनी ही मजबूती है, बाकी कोई मजबूती नहीं है चयन सूची की। बस इतनी मजबूती है कि सरकार उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है, बस इतनी मजबूती है। अब बाकी मैं नहीं कुछ कह सकता। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह जो 3-4 मुद्दे हैं एमआरसी के, ओवरलैपिंग के, देखिए यह भी एमआरसी के या ओवरलैपिंग के, चाहे डब्ल्यूएस के, सब मुद्दे अपने वो सब सही हैं अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मतलब चयन सूची को रोक पाएगा। चयन सूची क्योंकि सिस्टम उनके साथ है तो हो सकता है कि चयन सूची की रक्षा हो, बाद में यह लोग केस जीतें, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी न्याय होने का ज़्यादा चांस है। जैसे एमआरसी का मुद्दा क्या है,
देखिए एमआरसी में यह दिक्कत है क्योंकि एमआरसी जो लाई थी जो कम्युनिटी जो वर्ग लड़ रहा है एमआरसी के खिलाफ, एमआरसी हट जाना चाहिए, वही वर्ग उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय से डबल बेंच से यह आर्डर लेकर आया है एमआरसी का। अब देखिए यह हटेगा तो इतना सरलता के साथ नहीं हटेगा। हाँ, अलग बात है कि वह जो एमआरसी वाले जो लड़ रहे हैं, जो एमआरसी में केस लड़ रहे हैं, हो सकता है भर्ती होने के बावजूद भी अब अगर वो अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं तो हो सकता है उनकी जीत हो, लास्ट में जाकर उनकी जीत हो, या 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 जो भी लोग हैं उसमें लड़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत उनको बाद में राहत मिले, लेकिन उनका पक्ष उतना नहीं मजबूत है। राहत मिल सकता है उनको, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, राहत मिल सकता है, लेकिन उनका पक्ष इतना नहीं मजबूत है जितना पक्ष जो ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस का पक्ष मजबूत है, उतना एमआरसी का पक्ष मजबूत नहीं है। एमआरसी या ओवरलैपिंग का पक्ष उतना मजबूत नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि वह लड़ जाएंगे तो वह जीतेंगे, राहत मिलेगा उनको, इस बात की यह बात तय समझिए, राहत मिलेगा अगर वह जीत जाएंगे, क्योंकि उनके मुद्दे जो हैं अपनी जगह सॉलिड हैं, लेकिन जितना सॉलिड मतलब ईडब्ल्यूएस इन 3-4 मुद्दों में ईडब्ल्यूएस ज़्यादा सॉलिड है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जो भी कुछ था मेरे मन में, जो भी कुछ सोच रहा हूँ वह मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बाकी आप लोग की इच्छा, आप लोग का मन है, और आप उसे आप अन्यथा मत लीजिए, व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। मैंने साफ साफ यही बताया कि जो व्यक्ति जो जैसे रहता है, मान लीजिए ओवरलैपिंग या एमआरसी, ईडब्ल्यूएस या चयन सूची कहीं पे आप बने हुए हैं, तो यही सोचेंगे ये केन प्रकार किसी तरह से हमारी नियुक्ति हो जाए, यही आप सोचेंगे। आप धर्म अधर्म सब कुछ भूल जाएंगे, बस ये सोचेंगे कि जीत होनी चाहिए, नीति अनीति सब भूल जाएंगे पूरी तरह से। जीत होनी चाहिए। कल तक जो मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया था, तब तक धांधली के खिलाफ लोग बोल रहे थे कि धांधली हुई है। जब चयन सूची में आ गए तब यह बात है कि अब किसी तरह से चयन सूची की रक्षा हो। तो हर कोई सकारात्मक सोचने का प्रयत्न करता है, हमें नहीं कहना है वो गलत है, चाहे कोई भी सही है, हर कोई सकारात्मक सोचने का प्रयत्न करता है, होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मैंने साफ साफ बता दिया कि चयन सूची की रक्षा होगी अंततः, ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि सिस्टम उनके साथ है, कोर्ट मतलब कि हो सकता है कि चयन सूची की रक्षा हो, जो भी लोग बने हुए हैं शायद वह जीतें, और पूरी तरह से जो भी 67,000 जो भी कुछ है उनको नियुक्ति पत्र मिले, अलग बात है, हो सकता है नियुक्ति पत्र मिले और कुछ ज़्यादा दिन तक उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं वह लड़ेंगे तो वह जीतेंगे और उनको राहत मिलने का भी चांस है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। IAS PCS मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे PDF जो एक दूसरी परीक्षा में तैयारी के लिए जो भी मटेरियल होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।